ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन में और मैं हूं आपके साथ अभिनंदन तिवारी। तो दोस्तों, गंगा दशहरा का महापर्व आने वाला है। तो हमने इससे पहले आपके साथ गंगा दशहरा की पूजा विधि, गंगा दशहरा का स्नान का शुभ मुहूर्त, किस प्रकार से हम माँ गंगा को प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय हमें करने चाहिए, इस पर भी एक वीडियो शेयर किया है। उस वीडियो को आप पूरा देखिए। और गंगा जी की पूजा में हमें 10 महावस्तुएं कौन सी प्रयोग करनी है जिससे माँ की कृपा प्राप्त की जाए, ये भी हमने सारी जानकारी उस वीडियो में आपको दी है। कृपया आप उस वीडियो को, वो वीडियो भी चैनल पर हम अपलोड कर चुके हैं, उसको भी आप देखकर उसका पूरा लाभ पाइए और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक उसे शेयर कीजिए ताकि सब उसका लाभ उठाकर पूजन पाठ कर सके। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए गंगा दशहरा की पावन कथा लेकर आए हैं। अगर इस कथा को सुनने मात्र से सारे पाप ताप संताप नष्ट होते हैं और हमें मोक्ष की और वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो गंगा मैया का जयकारा लगाते हुए हम कथा की शुरुआत करते हैं। बोलो गंगा मैया की जय, बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। तो गंगा दशहरा की कथा के अनुसार एक बार महाराजा सगर ने व्यापक यज्ञ किया। उस यज्ञ की रक्षा का भार उनके पौत्र अंशुमान ने संभाला। इंद्र ने सागर के यज्ञीय अश्व का अपहरण कर लिया। यह यज्ञ के लिए विघ्न था। परिणामरत अंशुमान ने सगर की 60,000 प्रजा लेकर अश्व को खोजना शुरू कर दिया। सारा भूमंडल खोज लिया पर अश्व नहीं मिला। सारा विश्व फिर पाताल लोक को खोजने के लिए पृथ्वी को खोदा गया। खुदाई कर उन्होंने देखा कि साक्षात भगवान महर्षि कपिल के रूप में तपस्या कर रहे हैं। उन्हीं के पास महाराज सगर ने अश्व को घास चरता पाया। प्रजा उन्हें देखकर चोर चोर चिल्लाने लगी। महर्षि कपिल ने की समाधि जब टूट गई, जो ही महर्षि ने अपने आग्नेय नेत्र खोले, त्यों ही सारी प्रजा भस्म हो गई। इन मृत लोगों के उद्धार के लिए ही महाराज दिलीप के पुत्र भागीरथ ने कठोर तप किया। भागीरथ के तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उनसे वर मांगने को कहा। भागीरथ ने मां गंगा को पृथ्वी पर लाने का वर मांगा। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि राजन, तुम गंगा का पृथ्वी पर अवतरण तो चाहते हो, परंतु क्या तुमने पृथ्वी से पूछा है कि वह गंगा के भार तथा वेग को संभाल पाएगी? क्योंकि गंगा का भार तथा वेग अत्यंत ही प्रचंड है। मेरा विचार है कि माँ गंगा के वेग को संभालने की शक्ति केवल भगवान आशुतोष शंकर में ही है। इसलिए उचित यह होगा कि गंगा का भार एवं वेग संभालने के लिए भगवान शिव का अनुग्रह प्राप्त कर लिया जाए। महाराज भागीरथ ने वैसे ही किया। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा की धारा को अपने कमंडल से पृथ्वी की ओर छोड़ा। तब भगवान शिव ने गंगा की धारा को अपनी जटाओं में समेटकर जटाएं बांध ली। इसका परिणाम यह हुआ कि गंगा को जटाओं से बाहर निकलने का पथ नहीं मिल सका। अब महाराज भगीरथ को और भी अधिक चिंता हुई। उन्होंने एक बार फिर भगवान शिव की आराधना में घोर तप शुरू किया। तब कहीं भगवान शिव ने गंगा की धारा को मुक्त करने का वरदान दिया। इस प्रकार शिव जी की जटाओं से छूटकर गंगा जी हिमालय की घाटियों में होते हुए कल कल निनाद के करके मैदान की ओर उमड़ पड़ी। इस प्रकार भागीरथ पृथ्वी पर गंगा का वरण करके बड़े भाग्यशाली हुए। उन्होंने जनमानस अपने पुण्य को उपकृत कर दिया। युगों युगों तक बहने वाली गंगा की धारा महाराज भागीरथ की कष्टमयी साधना की गाथा कहती है। गंगा प्राणी मात्र को जीवन दान ही नहीं देती, मुक्ति भी देती है। इसी कारण भारत का विदेशों में गंगा की महिमा बताई गई है। और यह पावन घटना जब माँ गंगा पृथ्वी पर भगवान शिव की जटाओं से होते हुए हिमालय की घाटी सर पृथ्वी पर अवतरित हुई, वह पावन दिन गंगा दशहरा के रूप में युगों युगों तक मनाया जाने लगा। और माँ गंगा ने आकर सागर के 60,000 पुत्रों का तृप्ति प्रदान करी और जितनी भी सेना में मृत्यु को लोग प्राप्त हुए थे उनको मुक्ति दी। तब से माँ गंगा मोक्षदायिनी, प्रतीत पावनी और पाप नाशिनी के रूप से भी विख्यात हुई। माँ गंगा की महिमा अपरंपार है। माँ गंगा में स्नान करने से, पुण्य करने से, दान पुण्य जप, गंगा जी के तट पर हवन मंत्र जाप करने से अच्छे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। और हमारे सभी पाप ताप संताप माँ गंगा के जल में स्नान करने मात्र से नष्ट हो जाते हैं और हमें अनेकों पुण्य कर्मों की प्राप्ति होती है। माँ गंगा के आशीर्वाद स्वरूप हम सभी प्रकार के सुखों से परिपूर्ण हों। अंत में
भगवान श्री हरि विष्णु के बैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से ये छोटी सी माँ गंगा की ये पावन कथा थी, जो माँ गंगा के अवतरण को झलकाती है। माँ गंगा का अवतरण इस पृथ्वी के लिए ही नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए कल्याणकारी है। माँ गंगा को आदिशक्ति, जगत जननी, वेद माता कई नामों से जाना जाता है। माँ गंगा को पापनाशिनी, मोक्षदायिनी या शिवप्रिया कई नामों से भी इनको पुकारा जाता है। माता गंगा प्रतीत पावनी है। माँ गंगा में गंगा जी का जल इतना निर्मल है कि इस जल में कभी भी कीड़े नहीं पड़ते। इस कारण से ही ये गंगा जल बनता है। बड़े बड़े अनुष्ठान, यज्ञ, पूजन, हवन, जप माँ गंगा के जल के बिना सफल नहीं होते। इसलिए माँ गंगा की महिमा अपरंपार है। माँ गंगा का जन्म ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा दशहरा के रूप में युगों युगों तक विख्यात हो गया। तभी से हम सभी गंगा दशहरा के दिन माँ गंगा के पवित्र जल में डुबकी लगाकर स्नान करते हैं। उन्हें 10 प्रकार के भोग, 10 प्रकार के फूल, 10 प्रकार की सुहाग सामग्री और 10 प्रकार के नैवेद्य अर्पित करके उनकी कृपा प्राप्त करते हैं। और सायंकाल में उनके पवित्र जल में दीपक प्रज्वलित करके, दीप दान करके उनकी कृपा के भागी बनते हैं। गंगा दशहरा का पावन पर्व अपने आप में ही पुण्यदायी और मंगलकारी है। हम सभी को इसमें पूजन करके माँ की कृपा प्राप्त अवश्य ही करनी चाहिए। तो बोलो गंगा मैया की जय, बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये गंगा दशहरा की पावन छोटी सी पुण्यकारी कथा है। अगर आपको गंगा दशहरा की कथा नहीं आती तो हमारे इस वीडियो को चलाकर आप गंगा दशहरा की इस पावन कथा को अवश्य सुने, स्मरण करें, दूसरे को सुनाएं। तो जो दूसरा माँ गंगा की इस पावन कथा को सुनता है, सुनाता है, दूसरा हुंकार भरता हुआ जो इस पावन कथा को सुनता है, उनके सभी पाप ताप संताप नष्ट होते हैं और अनेकों पुण्य कर्मों की प्राप्ति हो। अंत में भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में बैकुंठ धाम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो बोलो गंगा मैया की जय। तो दोस्तों, इस कथा को आप कोशिश करें कि माँ गंगा जी के पावन तट पर जहाँ आप स्नान करने जा रहे हैं वहाँ माँ गंगा का पूजन करने के बाद ही सुने। अगर वहाँ पर तट पर काफ़ी भीड़ है तो आप अपने घर आकर भी इस पावन कथा को श्रवण कर सकते हैं, लेकिन इस कथा का श्रवण जरूर करें, क्योंकि माँ गंगा की इस पावन कथा के बिना गंगा दशहरा का स्नान, पूजन, जप, हवन, कुछ दान सब कुछ अधूरा माना गया है। इसलिए इस कथा को सुनकर आप माँ गंगा का पूजन और दान और स्नान अवश्य करिए। तो बोलो गंगा मैया की जय। तो दोस्तों, आशा करते कि हमारे द्वारा सुनाई गई ये गंगा दशहरा की छोटी सी कथा आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय गौरी शंकर भगवान, जय गंगा मैया का जयकारा जरूर लगाइए। गौरी शंकर भगवान और भगवती माँ गंगा आप सभी का कल्याण करें, आप सभी के पापों को नष्ट करके आपको अपार मोक्ष और सुखों को प्रदान करें और सब आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। बोलो गंगा मैया की जय। तो आगे मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय गौरी शंकर भगवान, जय गंगा मैया, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, जय माता दी, जय लक्ष्मी नारायण भगवान, जय श्री कृष्ण।